दोस्तों, मैं फरजंद अली, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैक्ट्स नो। ये वीडियो है मेरी इनकम टैक्स से रिलेटेड। इनकम टैक्स में मैं आपको बताऊंगा इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करना, यानी ITR जमा करना, और वो भी पिछले साल की ITR को ITRU कहते हैं और अपडेट ITR भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल से बताऊंगा, शुरू से लेकर के और लास्ट तक आपको क्या क्या करना है, क्या इसका प्रोसीजर है, टैक्स कैसे जमा होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। आप इस वीडियो को बीच में से स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो वो हिस्सा रह जाएगा, तो आपको पूरी नॉलेज नहीं मिलेगी। इसलिए आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। हम सबसे पहले जो प्रीफिल डेटा है उसको डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से। फिर उसके बाद जो भी टैक्स बनता है हम उसको चालान को जमा करेंगे, और चालान को जमा करने के बाद हम डाउनलोड करेंगे एक्सेल की जो फाइल, यूटिलिटी की फाइल है उसको। उसके बाद उसको फिल करेंगे, फिर अपलोड करेंगे। तो हम सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर हम इसको लॉगिन करेंगे। और लॉगिन करने के बाद ये देखिए यहाँ पर जो हमारा यूजर ID होता है, पैन कार्ड, उसको देंगे। उसको देने के बाद फिर यहाँ पर पासवर्ड देंगे। ये पासवर्ड दे दिया हमने, और पासवर्ड देने के बाद इस तरह से हमारी वेबसाइट पर जो लॉगिन है वो हो गया है। अभी हम यहाँ पर E-फाइलिंग में जाएंगे, और E-फाइलिंग में जाने पर इनकम टैक्स पर जाएंगे, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे, और फिर उसके नीचे आपको दिखाई देगा डाउनलोड प्रीफिल डेटा। यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जब क्लिक कर देंगे उसके बाद फिर ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पर हम जो ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, और हमें पिछले साल की जमा करना है 22-23 की, तो हमने सिलेक्ट कर दिया और डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम पाथ देंगे, तो वहाँ पर इस तरह से ये हमारा प्रीफिल डेटा है वो सेव हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर E-फाइल पे जाएंगे, और E-फाइल पे जाने के बाद E-टैक्स पे क्लिक करेंगे। E-टैक्स पे क्लिक करने के बाद फिर ये न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर ये देखिए इनकम टैक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पर एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट लिखा हुआ है। इसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर देखिए जो असेसमेंट ईयर है हमें 22-23 की जमा करना है, तो 22-23 को हम सिलेक्ट करेंगे। और फिर इसके देखिए टाइप ऑफ पेमेंट में फिर सेल्फ असेसमेंट पर हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें सेल्फ असेसमेंट है। और फिर कंटिन्यू दिख रहा है, यहाँ क्लिक कर देंगे। और फिर हम जो भी हमारा टैक्स है हमें जमा करना है वो ऊपर वाले कॉलम में जो टैक्स लिखा हुआ है यहाँ पर फिल कर देंगे। और फिल करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये बैंकों के नाम शो हो रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे जिस भी बैंक से हमें पेमेंट करना है। तो अब जैसे मैं HDFC से पेमेंट करूँगा तो मुझे HDFC पे क्लिक करना होगा। उसके बाद ये देखिए फिर ये कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर ये पे नाउ पे क्लिक करेंगे, और फिर ये टर्म एंड कंडीशन आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक कर देंगे। अब ये देखिए मेरा HDFC से कनेक्ट हो गया। अब मेरा जो है वो अकाउंट रिटेल बैंकिंग में, तो क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर यूज़र ID पासवर्ड देंगे जो भी होगा, और फिर कंटिन्यू में करके अब यहाँ पर पासवर्ड देंगे बैंक का जो भी पासवर्ड है मेरा। और पासवर्ड देने के बाद जो लॉगिन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए HDFC बैंक का लॉगिन हो गया है, और यहाँ पर जो भी अमाउंट है वो आ जाएगा आपका। और यहाँ पर फिर जो लिखा हुआ है कंटिन्यू, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद आपके OTP आएगा। OTP देने के बाद ये ओके कर दिया, और फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा, लोडिंग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर द चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है ये हमारा चालान पेमेंट हो गया। अब हमें डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर पाथ देंगे हम जहाँ पे भी इसको फाइल को सेव करना है। तो ये हमारा चालान जो है वो सेव हो जाएगा, और फिर यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारा सेव हो रहा है, और ये सेव हो गया, हमारा चालान सेव हो गया।
अब ये देखिए, ये मैंने चालान खोल के देखा है तो ये चालान हो गया। अब चालान की हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है। उसमें मेन चीज़ होती है उसकी BSR कोड और डेट ऑफ चालान, और चालान का नंबर होता है और अमाउंट। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से केयरफुली जो रिटर्न में फिल करना पड़ता है। अगर आप इसको गलत कर देंगे ना तो फिर आपको चालान दोबारा जमा करना पड़ेगा, या उसको वो डिमांड नोट आएगा, फिर आपको दिक्कत होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमें वेबसाइट खोलना है इनकम टैक्स की। फिर जो डाउनलोड लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। ये बात ध्यान रखनी है कि आपको लॉगिन नहीं करना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है असेसमेंट ईयर, तो हम 22-23 को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए यूटिलिटी बेस्ड लिखा हुआ है ना, यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, तो यहाँ पर क्लिक करना है। अब ये हमने यह क्लिक कर दिया तो ये हमारा सेव हो गया। अब इसको हम राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे पहले। अब ये देखिए एक्सट्रैक्ट करेंगे तो एक्सट्रैक्ट होने के बाद फिर ये खुलेगा। अब ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम फिर ओके करेंगे। और ये देखिए हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब एक्सट्रैक्ट जो हुआ है ना ITR 1 22-23 के नाम से ये हुआ है ना। अब ये एक्सट्रैक्ट हो गया, मतलब हमारी खुलने लायक हो गई है। जब तक एक्सट्रैक्ट नहीं होगी ये हमारी फाइल खुलेगी नहीं, है ना। अब ये हम इसको खोलेंगे। खोल लेने के बाद ये ITR 1 लिखा हुआ है 22-23, तो इस पे हम राइट क्लिक करके जो प्रॉपर्टी लिखा है ना, प्रॉपर्टी पे क्लिक करके ये जो अनब्लॉक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर ये खोलेंगे इसको। अब ये हमने देखिए ये एक्सेल यूटिलिटी को खोल दिया है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑप्शन में लिखा ना इनेबल करना है इसको। और इनेबल के बाद फिर ये देखिए यहाँ पर इंसर्ट लिखा हुआ प्रीफिल डेटा, यहाँ क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक आएगा पर लिखा हुआ। तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये मांगेगा जो प्रीफिल डेटा की फाइल जो हमने डाउनलोड की थी उसको ये सिलेक्ट करना है। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है जो हमने प्रीफिल डेटा की फाइल डाउनलोड की थी, और ये देखिए इसको सिलेक्ट कर दिया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो ओके पे क्लिक करने के बाद फिर ये जो भी डेटा होगा ना इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के पास, वो सारा का सारा हमारे फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे नेम, एड्रेस वगैरह, पेन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पर एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं अपना। तो फिलहाल मैं तो एड्रेस चेंज करूँगा इसमें अपने केस में। तो देखिए मैं एड्रेस चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पर अपना एड्रेस अपडेट कर दिया है, चेंज कर दिया है। अब आगे हम इसको देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये ऊपर ऑप्शन आता है कि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। तो मैं न्यू रिजिम में नहीं जाना चाहता, तो मैं यहाँ पर नो पे क्लिक करूँगा। तो मैंने देखिए नो पे सेलेक्ट कर दिया है। अब नीचे आएंगे और यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, और मोबाइल नंबर वगैरह जो भी है उसको भी चेक कर लीजिए। अब फिर हम फील्ड अंडर सेक्शन में ना 139 में जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम अपडेटेड रिटर्न जमा कर रहे हैं। तो ये अपडेटेड रिटर्न इसी सेक्शन में जमा होती है। फिर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद हमें जो भी डेटा है हमारा वो हम फीड करेंगे इसमें। अब जैसे मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है इसमें, तो फिर हम यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को भरेंगे और जो भी अमाउंट है यहाँ पर डाल देंगे। फिर इसके बाद आगे फिर हम सैलरी का जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पर सैलरी का जो अमाउंट है जो फॉर्म 16 में दिया हुआ है वो इसको फिल कर देंगे। फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद और देख लेंगे जो भी कोई और भी आइटम है जो फॉर्म 16 में दिया हुआ है वो इसको फिल कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो डाल ही दिया है। अब यहाँ पर जो ना वो डिडक्शन जो होती है अमाउंट फिल करेंगे। जो अब यहाँ पर अंडर सेक्शन 80C का जो भी अमाउंट आ रहा है वो डालेंगे। और या मुझे ना 80 TTA में भी डिडक्शन लेना, तो मैं 80 TTA में भी फिल करूँगा।
इसके अलावा आपके फॉर्म 16 में जो भी डिडक्शन हो वो आप उस कॉलम के सामने जो भी है उसमें फिल कर दीजिएगा। अब मेरा एक 80D में भी डिडक्शन मुझे लेना था, उसके लिए अलग सीट दी हुई है, देखिए लास्ट में दिया हुआ है। तो वो खोलेंगे 80D की सीट और फिर यहाँ पर ऊपर नो कर देंगे और यहाँ पर भी हम नो कर देंगे। और फिर यहाँ पर जो अमाउंट इसमें लिखा हुआ है इंश्योरेंस लिखा हुआ है ना, हेल्थ इंश्योरेंस, तो यहाँ पर जो भी अमाउंट लेना है वो हम अमाउंट ये फीड कर देंगे। और फीड करने के बाद यहाँ पर वैलिडेट करेंगे तो हमारा वैलिडेट हो जाएगा। इसके बाद फिर हम जो हमारी मेन जो है सीट है इनकम डिटेल वाली, इसमें जाएंगे, वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। कुछ एरर आ रही है कि उसका नेचर ऑफ इनकम में ना वो नहीं दिया हमने, तो हम यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें हम देखेंगे कि एम्प्लॉय हमारी किस कैटेगरी में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का है या किसी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। तो मेरा अदर में है, तो मैंने अदर में इसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखो दोबारा से वैलिडेट करेंगे तो ये हमारा देखिए वैलिडेट हो गया है, हमारा सही से वैलिडेट हो गया। अब हम नेक्स्ट सीट पर जाएंगे। अब ये इस सीट पर जाने के बाद हम ये लिखा है ना अब पार्ट ए जन के नाम से है ये वेदर रिटर्न प्रीवियल फाइल, तो इसमें करेंगे नो, क्योंकि हमने पिछले साल की रिटर्न अभी जमा नहीं की है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर आर यू एलिजिबल ये पढ़िए, तो हम एलिजिबल हैं या नहीं, तो हम हाँ यस करेंगे, तो यस को सिलेक्ट कर लिया हमने। फिर उसके बाद रीज़न के हमने क्यों नहीं है, तो हम यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे कि हमने पिछले साल की रिटर्न जमा फाइल नहीं की है, यहाँ सिलेक्ट कर लिया हमने। फिर उसके बाद तो रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, तो हम जो 12 महीने लिखा हुआ ना इस वाली को यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे अप टू 12 मंथ वाली को। तो ये सिलेक्ट करने के बाद फिर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के बाद फिर इसको वैलिडेट करेंगे, चेक करेंगे। तो देखिए हमारा ये वैलिडेट सही हो गया, कोई हमारी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद हम TDS TCS, ये अगर TDS है कोई तो ये TDS का कॉलम में उसकी डिटेल भर देंगे। और फिर ये वेरिफिकेशन की सीट पे जाएंगे, ये टैक्सेस लिखा हुआ है, टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए प्लेस जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो भी शहर का नाम है वो यहाँ पर लिखेंगे और इसको वैलिडेट करेंगे। तो देखिए हमारा वैलिडेट हो गया। अब हम पार्ट B ATI जो शीट है उस पर जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, मैं जो हमने चालान जमा किया है ना वो इस शीट में यहाँ फिल करेंगे। उसका यहाँ पर लिखा हुआ है ना डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अपडेटेड रिटर्न, तो जो भी चालान की डिटेल हम यहाँ देंगे, जहाँ BSR कोड देंगे, यहाँ पर डेट ऑफ डिपॉजिट देंगे और ये सीरियल नंबर और ये अमाउंट। तो मैंने 2 चालान जमा किए, तो मैंने दोनों चालानों की डिटेल यहाँ फिल करूँगा। यहाँ पर है ना सबसे पहले BSR कोड डालूँगा। ये मैंने एक चालान का डाल दिया, अब मैं दूसरे चालान का डालूँगा। आप लोग इस कॉलम को बहुत होशियारी से फिल करिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ चालान डिटेल गलत डाल दी तो आपका फिर डिमांड नोटिस आ जाएगा। ये देखिए मैंने चालान की डिटेल डाल दी है इसमें। फिर हम ऊपर जाएंगे और ऊपर जाएंगे, वैलिडेट करेंगे। हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, देखिए वैलिडेट कर दिया, ओके हो गया हमारा वैलिडेट। अब फिर हम दोबारा से जाएंगे, इनकम डिटेल वाली शीट पर जाएंगे। अब यहाँ पर जो कैलकुलेट टैक्स लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए हमारा जो टैक्स है उसका कैलकुलेशन होगा ऑटोमेटिक। और फिर हम उसको चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई हमारी लाइबिलिटी वगैरह तो शो नहीं कर रहा है हमारे यहाँ पर। अगर लाइबिलिटी शो कर रहा है तो फिर आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा, या कहीं आपने गलती की है। अब देखिए हम एक बार और चेक कर लेंगे कहीं पर हमारी कोई गलत डिटेल तो नहीं डाली हुई इसमें। और ये देखिए हर शीट को हम अलग अलग वैलिडेट करेंगे, और जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होगी शीट में तो हमारी शो होगी कि भाई ये हमारी कहाँ प्रॉब्लम है। अब ये देखिए यहाँ पर पूरी टैक्स का डिटेल दिया हुआ है कि कितना नेट पेएबल है और कितना पेड हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पर नील लिखा हुआ है पेएबल पे, कोई हमारा ड्यू नहीं है,
देखिए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हमारी सही फिल किया हुआ है, सारी डेटा हमारा सही है। उसके बाद फिर जनरेट JSON पर क्लिक करेंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो फिर एक JSON फाइल जनरेट हो जाएगी हमारी, और वो फाइल हम सेव करेंगे, फिर उसको अपलोड करना पड़ता है। तो हम ये देखिए क्लिक करेंगे और ये क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारी जनरेट हो गई है। अब ये हमारी जनरेट हो गई JSON फाइल। जिस फोल्डर में एक्सेल यूटिलिटी होती है उसी फोल्डर में ये ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। अब हम दोबारा से इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे, हमारा लॉगिन हो रखा है, या अगर लॉगिन आपका नहीं है, लॉग आउट हो गया है, तो आप दोबारा से इसको लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा हम यहाँ पर, ये देखिए हमारा अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद ई फाइल में जाएंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न में जाएंगे और फिर ये देखिए यहाँ क्लिक करने के बाद फिर यहाँ इनकम जो असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे 22-23 और इसके नीचे सिलेक्ट करेंगे टाइप। तो हम नीचे सबसे नीचे लगवा अपडेटेड रिटर्न वाला, यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम अपडेटेड रिटर्न जमा कर रहे हैं। और यहाँ पर ऑडिट वाला, ये तो इसमें नो करेंगे क्योंकि हम ऑडिट में नहीं आते। और फिर यहाँ पर कौन सी फॉर्म भर रहे हैं, यहाँ पर ITR 1 जमा कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर ITR 1 को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ कंफर्म कर देंगे। और कंफर्म करने के बाद अटैच फाइल लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर जो हमारी JSON फाइल अभी हमने जनरेट किया था वो उसको सिलेक्ट करना है और इसको अपलोड कर देना है। ये देखिए ये मैंने सिलेक्ट कर लिया और ये देखिए मैंने अपलोड कर लिया और ये देखिए प्रोसेसिंग हो रही है। इनकम टैक्स रिटर्न की जो है वो फाइल होगी। ये देखिए अब ये वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो फाइल है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई कमी नहीं है, वैलिडेशन सही है। तो अब वैलिडेशन करने के बाद फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आई वुड लाइक टू वेरीफाई पे सिलेक्ट करके इसको नीचे देखिए, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, फिर आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल। तो ये उस मोबाइल पर OTP गया है जो आपके आधार से लिंक है। तो अब यहाँ पर देखिए जो भी OTP गया आपके मोबाइल पर वो हम OTP देंगे और OTP देने के बाद फिर ये हमारी ITR वेरीफाई हो जाएगी। और OTP दे दिया हमने, ये वैलिडेट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर दिया और यहाँ पर प्लीज़ नोट दैट योर सबमिशन, ये हो गया। देखिए अब ये लिखा हुआ आ गया यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, है ना। इसका मतलब ये हो गया पहले सबमिट हुई थी और सबमिट होने के बाद जब हमने OTP दिया तो OTP देने के बाद ये हमारी ITR वेरीफाई हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें जो इनकम टैक्स की रिटर्न है उसके जो कॉपी है, रिसिप्ट कॉपी है, तो उसको हमें डाउनलोड करना है। तो उसको डाउनलोड करने के लिए जो डाउनलोड लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे और फिर पाथ देंगे जहाँ पे हमें सेव करना है। तो ये देखिए मैंने पाथ दे दिया, तो ये मेरी सेव हो गई। और फिर हम डाउनलोड रिटर्न पर क्लिक करेंगे। जो हमने फॉर्म नंबर 1 जमा किया है इसको हम डाउनलोड करेंगे अपने पास रखने के लिए। तो ये मैंने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पाथ देंगे और ये देखिए हमारी फाइल जो थी वो डाउनलोड हो गई। अब इस तरह से ये हमारी इनकम टैक्स रिटर्न जमा हो गई। अब हम एक्नॉलेजमेंट को खोल के देखेंगे। तो ये देखिए हमने एक्नॉलेजमेंट खोल के देखा तो ये हमारी इनकम टैक्स की असेसमेंट ईयर पिछले साल की यानी 22-23 की रिटर्न जमा हो गई है और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और इसके अलावा हमने जो फॉर्म नंबर 1 डाउनलोड किया है उसको भी हम चेक करके देखेंगे। तो देखिए जी हमारा फॉर्म नंबर 1 देखेंगे, इसको हो गया डाउनलोड और अब हमारी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा हो गई है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट में लिख करके हमें बताइएगा। दोस्तों ये थी मेरी वीडियो अपडेटेड ITR यानी पिछले साल की ITR 1 कैसे जमा कर सकते हैं आप। आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पता चल गया होगा कि आप पिछले साल की इनकम टैक्स की रिटर्न कैसे जमा कर सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो सही लगा हो और आपको जानकारी मिल गई हो कि आप इनकम टैक्स की पिछले साल की ITR कैसे जमा कर सकते हैं,
तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। इसके साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम इस चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो डालते हैं। कभी जीएसटी से रिलेटेड वीडियो होती हैं तो कभी जनरल नॉलेज से रिलेटेड होती हैं। हम इस चैनल पर तरह तरह की फैक्ट्स की वीडियो डालते हैं और सच्चाई दिखाते हैं। आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको नॉलेज बढ़ेगी और जो भी वीडियो होती है हमारी सच्ची और ट्रू वीडियो होती हैं, सच पर आधारित होती हैं। इसलिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।